मेरे प्यारे बच्चे, किसी की जुबान बंद है, किसी की रूह कांप रही है। तेरे शत्रु अब मुंह छिपाते फिर रहे हैं। कल तक जो ऊंची आवाज में हंसते थे, आज उनके शब्द गले में अटक गए हैं। जो न्याय का मजाक उड़ाते थे, आज अपने कर्मों की चिताएं गिन रहे हैं। ये कोई अफवाह नहीं, ये चेतावनी है। हर तरफ हलचल है, रिश्तेदारों में कोहराम मच गया है, क्योंकि अब झूठ की विरासत जल चुकी है। अब विरासत बचेगी तो सिर्फ कर्म की, अब रिश्ते नहीं, रिश्तों की सच्चाई देखी जाएगी। हर वो रिश्ता जो धोखे की बुनियाद पर खड़ा था, अब धूल में मिलाया जाएगा। तूने सिंहासन को सुरक्षित समझा था, सुन ले अब सिंहासन नहीं, श्मशान बनेगा। धोखा, लालच और अधर्म के बुनियाद पर बना हर महल अब जमीन में समा जाएगा, क्योंकि ये काल की गर्जना है, जहां केवल सच्चाई बचेगी। जब प्रलय की आंख खुलती है तो ना जमीन बचती है ना आसमान। आज सत्य स्वयं खड़ा है, हाथ में अग्नि, आंखों में न्याय। अब कोई सिफारिश नहीं चलेगी, अब कर्मों का लेखा जोखा खुलेगा और हर पाप जलाया जाएगा। अब ये ब्रह्मांड बोलेगा, और वो बोलेगा जो तुमने छुपाया था। अब तेरी खामोशी नहीं बचेगी, तेरा हर झूठ गूंजेगा और नंगा होगा। ये कोई अफवाह नहीं, ये चेतावनी है, और चेतावनी के बाद केवल तांडव होता है। मेरे प्यारे बच्चे, आप बहुत ज्यादा खुश रहें परमपिता। परमेश्वर की कृपा सदैव आपके जीवन पर बनी रहे। तो चलो आज के रीडिंग को शुरू करते हैं। आपके जीवन में ऐसा क्या है जो आपको जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है? आपको यह चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यूनिवर्स आपको यह जो चीजें हैं बताने के लिए यह मैसेज आप तक लाए हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है ये आज का संदेश आपके लिए, इसीलिए आज आप यहां तक पहुंचे हैं। ये कोई संयोग की बात नहीं है कि आप आज यहां तक पहुंचे हैं। डिवाइन एंजल्स चाहते हैं कि यह संदेश आज आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए पूछ लेते हैं हम डिवाइन एंजल्स से कि हमें वह क्या बताना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स बताइए, हमें क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, मेरे शत्रुओं के बारे में। साथ ही साथ मैं आपको आज के डाउनलोड्स भी बता दूं कि आज के जो डाउनलोड्स हैं ना, हर जगह आपकी जो बढ़ती चर्चाओं ने शत्रुओं के मुंह पर ताला बंद कर दिया है, पूरी तरीके से उनका मुंह बंद कर दिया है। जो आपकी चर्चाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रहे हैं, ये शत्रुओं के मुंह पर कालिख लगने वाली बात हो गई है। जो शत्रु आपके बारे में हर जगह 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 पर बकवास करते फिरते थे, बुरी बुरी बातें बोलते फिरते थे, अब आपकी बढ़ती हुई चर्चाओं ने आपके विषय में जो जगह जगह चर्चाएं हो रही हैं, उनके मुंह को पूरी तरीके से सिल दिया है। आपने अपनी जिंदगी में जो मुकाम हासिल किया है, और ये जो जलन वाले शत्रु हैं, कहीं भी जाकर आपके बारे में कुछ बातें कर रहे हैं, तो इनका जो मुंह है पूरी तरीके से बंद हो जा रहा है। क्योंकि आपकी जो चर्चाएं हैं वो बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आप अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं या फिर कर रहे थे, तो वहां पे आपकी चर्चाओं पे उनका मुंह पूरी तरीके से सिल गया है। क्योंकि वह जहां भी आपके बारे में बोल रहे हैं, जहां पे भी जगह जगह चीजें आपके बारे में नेगेटिव बोल रहे थे, गंदी बातें बोल रहे थे, आपके बारे में गंदी चीजें बोली जा रही थी, तो उनका मुंह बंद होके बिल्कुल ही ताला लग चुका है। क्योंकि आपको लोग देख रहे हैं आगे बढ़ते हुए, आपकी अच्छाई देख रहे हैं, आपकी पॉजिटिविटी देख रहे हैं। अब शत्रु क्या कहें, कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि डिवाइन एंजल्स आपको कुछ बताना चाहते हैं। डिवाइन एंजल्स प्लीज मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स को क्या जानना जरूरी है, क्या जानना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे व्यूअर्स ने ऐसा क्या किया है कि जगह जगह पर उनकी चर्चाएं चल रही हैं, और उनकी ऐसी चर्चाएं चल रही हैं, उनके ऐसे उन्होंने अपने आप को ऐसा प्रेजेंट किया है लोगों के सामने कि अब शत्रुओं के मुंह पर पूरी तरीके से ताले लग चुके हैं। वह कुछ भी बोल नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल ही स्पीचलेस हो गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि ऐसा क्या कर दिया है आपने कि इनकी पूरी सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी है, और ये कुछ भी कर नहीं सकते। ये चाहते तो हैं बहुत कुछ करना, लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं। ऐसा आपने क्या कर दिया है इनके साथ जो इनका हो गया है बुरा हाल। यह जगह जगह पर जो आपकी बुराइयां करते थे, अब यह कुछ भी बोल नहीं पा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया है? क्या ऐसी चीजें बदल गई हैं जो इनको पूरी तरीके से रोक दे रही हैं? क्यों ऐसा हो रहा है इनके साथ? देखिए, जो सबसे पहली चीज मुझे यहां पर दिख रहे हैं, ना कि आपकी हर जगह जो चर्चाएं हो रही हैं, वो चर्चाएं क्यों हो रही हैं, और हर जगह आप ही चर्चा के विषय क्यों बन गए हैं। आपकी सबसे पहले तो आप सबके साथ ना खुशनुमा माहौल रखने वाले आप इंसान हैं, आप लोगों की हेल्प करने वाले इंसान हैं,
जो भी आपके पास हेल्प मांगने के लिए आता है, आप खुश होकर उसका साथ देते हैं, उनके साथ खुश होते हैं, अपनी खुशियों को बांटते हैं और उनकी मदद भी करते हैं। लोगों से आपका जो बॉन्ड है बहुत ज्यादा अच्छा है। आपके पार्टनर से आपका बॉन्ड बहुत ज्यादा अच्छा है। आपके दोस्तों से आपका बॉन्ड बहुत अच्छा है। आप बहुत खुश मिजाज नेचर के हैं। आप अपने आप को जिस तरीके से दुनिया के सामने प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन यहीं पर जो आपके शत्रु हैं, वो जगह जगह पे आपकी निंदा करते हैं कि आप जो हैं लोगों को सिर्फ और सिर्फ दिखाते हैं। आप बिल्कुल ही अच्छे इंसान नहीं हैं। जगह जगह पर यह आपकी निंदा करते हैं और यह सबको बताना चाहते हैं, यह सबको जताना चाहते कि आप बहुत लड़ने झगड़ने वाले इंसान हैं। आप बहुत ज्यादा बुरे हो सकते हैं, बहुत ज्यादा बुरे इंसान हैं। आपकी ड्रेसिंग सेंस को लेकर चर्चाएं हो रही हैं और इस तरीके से चर्चाएं आपके बारे में हो रही हैं, यानी कि पूरी तरीके से फेक नेगेटिविटी फैलाई जा रही हैं। लेकिन कहीं कहीं इन्हें मजबूरी में आपके बारे में पॉजिटिव भी बोलना पड़ रहा है, अच्छी बातें भी आपके बारे में बोलनी पड़ रही हैं। क्यों? क्योंकि आप वह चीजें आप में लोगों को दिख रही हैं। लोगों को तो इन्हें जवाब भी दे रहे हैं। लोग इन्हें जब ये नेगेटिव चीजें बोल रहे हैं तो लोग इन्हें उल्टा जवाब भी दे रहे हैं, अच्छी तरीके से कि भाई तुम ऐसा बोल रहे हो, पर वह इंसान तो ऐसा है। इस तरीके की बातें उन्हें सुनने को मिल रहे हैं। जब भी वह आपके बारे में बुराई कर रहे हैं तो लोग उल्टा आपकी तारीफ कर रहे हैं। इससे इनका मुंह जो है पूरी तरीके से सिल चुका है, क्योंकि आपको ऐसा दिखाए जाने की यह कोशिश किया जा रहा था कि इनके जीवन में ना, इनको देखिए, इन्होंने जो जो किया है उसका इनके जीवन में पूरी तरीके से आपको जस्टिस मिल रहा है। इन्होंने आपके जीवन को तबाह करने के लिए बहुत सारी गंदगी समाज में फैलाया था, बहुत सारी बुरी बातें आपके बारे में फैलाई थी, आपके बारे में बहुत सारी नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश भी करी थी इनके जीवन में। इस समय जो आप है ना, वह भी बिल्कुल ही आपको बुरी तरीके से दर्शाने की कोशिश करी गई थी। पूरी तरीके से इस समय इनके जीवन में ना जस्टिस आ रहा है आपके जीवन में, और इनके जो कर्मों की पूरी तरीके से इनको ना भरपाई करनी पड़ेगी। पूरी तरीके से इन्हें इनके कर्मों का सजा मिलना ही है। लेकिन यहां पर आप कुछ कर नहीं रहे हैं। यहां जो लोग इन्हें खुद ही जवाब दे रहे हैं, अगर ये जिस भी फैमिली के साथ बैठ रहे हैं, जिनके सामने भी ये बातें कर रहे हैं, जिनसे भी ये जुड़े हुए हैं ना, आपके बारे में जो ये गंदगी फैला रहे हैं, जो भी आपके ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है, आपके ऊपर आपके बारे में बुरी बुरी बातें की जा रही हैं, तो लोग खुद ही ना इन्हें जवाब दे रहे हैं। बहुत अच्छी तरीके से जवाब मिल रहा है इन्हें। आप जैसा बोल रहे हैं, आपके शत्रुओं को लोग ना जवाब दे रहे हैं कि आप जैसा बोल रहे हैं वह इंसान तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और यह हमें भी दिख रहा है कि वह इंसान बहुत ज्यादा लोगों की मदद करता है, लोगों के बीच में खुशियां बांटने वाला इंसान है। और आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपको यहां पर ना बहुत ज्यादा गुस्से की एनर्जी भी यहां पर मुझे शो हो रही है कि आप बहुत ज्यादा गुस्से वाले हैं। बहुत ज्यादा आप गुस्से में आके जलने वाले में से, बहुत ज्यादा किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं, भूत प्रेत छोड़ते हैं, इस तरह की बातें ना आपके बारे में बहुत ज्यादा अफवाह भी उड़ाई जा रही हैं कि आप लोगों के सामने बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, आप लोगों से जलन रखते हैं, लोगों से गुस्सा करते हैं। आपके ऊपर ना बहुत तरीके की लांछन लगाए जा रहे हैं, और यह भी कहा जा रहा है कि आपके ऊपर ना किसी नेगेटिव एनर्जी का ना साया भी है। ये चीजें भी ना फैलाई जा रही हैं। ये जो इंसान है ना, बिल्कुल ही आपके पूरी तरीके से आपके कैरेक्टर को भी खराब करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब इनके जीवन में बिल्कुल ही आपको जस्टिस मिल रहा है। इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया है उसका जस्टिस अब आपको मिलने वाला है पूरी तरीके से। अब आपके साथ न्याय होगा। इनके जीवन में पूरी तरीके से तबाही मची हुई है। बहुत लोगों ने इनके साथ झगड़े भी किए हैं, बहुत लोगों से इनकी नाराजगी चल रही है। ये जो लोग हैं ना, इनसे लोग सीधी मुंह बातें भी नहीं करते हैं। सीधी सीधी बात अगर कभी कर भी लिया ना, तो हमेशा ये मतलब उनके साथ भी उल्टी बातें करते हैं, तो वह लोग भी ना इनसे दूर हो जाते हैं। इस तरह की चीजें मुझे यहां पर दिख रही हैं। आपका जो बॉन्ड है लोगों के साथ, आपके जो चाहने वाले लोग हैं, आपके जो समाज में जो आपकी प्रतिष्ठा है ना, वह बहुत ज्यादा बढ़ती जा रहे हैं। ये लोग जो है ना, कुछ भी कर ले आपके बारे में, कितने भी रमर्स फैला लें, कितने भी नेगेटिव बातें कर लें, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये लोगों को ना इन्फ्लुएंस करने की कोशिश भी कर रहे हैं पूरी तरीके से।
ये नेगेटिविटी फैला रहे हैं आपके जीवन में। ये बोल रहे हैं कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। और ये जो लोग हैं ना, कुछ स्पेल वगैरह भी करना चाहते हैं जिससे आपका नुकसान हो जाए। ये जो है, क्योंकि ये जो इंसान है ना, इस समय झेल रहे हैं। इनके जीवन में आपको जो आपकी बढ़ती हुई चर्चाएं हैं, आपके जगह जगह पे लोगों के मन में जो पॉजिटिव बातें हैं, आप जो कुछ भी अपने जीवन में अच्छा कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी उससे खुश नहीं है। और ये जो चीजें हैं ना, ये बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। ये जो सामने से ना आपसे लड़ भी नहीं सकते, आपके पीठ पीछे ही आपकी गंदी बातें कर सकते हैं। ये आपको सामने से लड़ तो सकते नहीं है, तो ये पीठ पीछे ही आपके ऊपर बार बार वार करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये लोग चाहते हैं कि जो भी आपके साथ, जिसका भी रिश्ता है, जो भी आपके बॉन्ड्स है ना, वह लोगों के साथ खराब हो जाए। और ये अपना बॉन्ड उनके साथ अच्छा करना चाहते हैं। इनकी जो नीयत है ना, पूरी तरीके से एकदम खराब है आपके लिए। लेकिन अब आपके जीवन में ना आपको जस्टिस मिलने वाला है। इन्होंने जो आपके साथ किया है, वह अब आपको देखने को मिलेगा कि इनके साथ क्या क्या चीजें हो रही हैं। एक चीज मैं यहां पर और आपसे कहूंगी कि ये जो है, इनकी जो आवाज है ना, बहुत ज्यादा कड़क है। और इनके जीवन में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े भी चल रहे हैं। इनके आपस के दोस्तों में भी बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। इनके ना, मतलब ये किसी के साथ अगर एंजॉय करते थे, इनके साथ किसी का रिश्ता था, बहुत गहरा रिश्ता था, उनके साथ भी इनका लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा चल रहा है। और इनकी ईगो की वजह से ही यह इनके जो रिश्ते हैं ना, बहुत ज्यादा खराब भी हो रहे हैं। और अब इसीलिए अब आपको ना बहुत ज्यादा यहां पर मुझे न्याय दिखता हुआ, न्याय मिलता हुआ मुझे यहां पर दिख रहा है। इन्होंने जो भी आपके साथ जहां भी चीजें करने की कोशिश की, आपको बदनाम करने की कोशिश की है ना, अब इन्हें एक एक चीज का ना भुगतान करना ही पड़ेगा। उनको हर्जाना चुकाना ही पड़ेगा। पूरी तरीके से आपके बारे में इन्होंने बहुत कुछ अफवाह उड़ाया था, बहुत चीजें करने की कोशिश करी थी, लेकिन अब इन सारी चीजों का इन्हें ना खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। इन्होंने आपके फैमिली के अंदर भी ना कुछ दिक्कतें करने की कोशिश की थी, कुछ आपके रिश्ते खराब करने की कोशिश की थी, लेकिन अब यही चीजें इनके साथ हो रहा है। इनके फैमिली में भी ना, इनकी फैमिली के अंदर भी जो है झगड़े चल रहे हैं, इशू चल रहे हैं। क्योंकि ये जो है ना, बहुत ईगोस्टिक पर्सन भी हैं और ये ईगो में बैठे हुए हैं। और इसी बीच इसीलिए इनके जो रिश्ते हैं परिवार के सदस्यों के साथ भी ना, वह भी चीजें बहुत ज्यादा खराब होती जा रही हैं। ये इनके जीवन में बहुत सारी ही नेगेटिविटी फैलती जा रही हैं। जो लोग आपको पॉजिटिविटी में देख रहे हैं, आपका बॉन्ड लोगों से बहुत अच्छा हो रहा है, आपके पार्टनर से आपका बहुत अच्छा बनता है, तो ये जो झूठी बातें ये लोग फैला रहे हैं ना, ये सबके सामने आ चुकी हैं। सच्चाई सबके सामने आ रही हैं और इनके मुंह पर पूरी तरीके से, एक एक तरीके से कह सकते हैं, इनके मुंह पे पूरी तरीके से कालिख लग गई है। इनकी बोलती पूरी तरीके से बंद हो चुकी है, क्योंकि अब यह आपका कुछ उखाड़ पा ही नहीं रहे। वैसे तो आपका उखाड़ वह पहले भी नहीं पा रहे थे, लेकिन वो ना आपके बारे में छोटी छोटी अफवाहें फैला के कोशिश कर रहे थे, ताकि आपकी जो इमेज है लोगों के सामने वह खराब हो जाए पूरी तरीके से। आपकी इमेज को ना डैमेज करना चाहते थे, डाउन करना चाहते थे लोगों के सामने। यह आपके बारे में गलत गलत बातें बोल रहे थे, तो यह जो गलत इंफॉर्मेशन वह फैलाना चाहते थे कुछ चीजों के प्रति, अब आपको ना एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आपके मन में कोई ऐसा सवाल है, इस समय चल रहा है, तो इसका आंसर ना आपको खुद ही मिलेगा। अपने इंस्ट्रक्शंस को सुनिए। और एक बात मैं यहां पर और करूंगा कि मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि इनकी जो सच्चाई है ना, अब सबके सामने आ गई है। आपको जो कुछ भी आपके बारे में इन्होंने बोला जा रहा था आपकी जगह जगह पर, यह जो चर्चाएं हो रही हैं, तारीफें हो रही हैं, बढ़ती चर्चाएं, आपके चारों तरफ चर्चाएं जो हो रही हैं ना, इनका मुंह बिल्कुल ही बंद कर चुकी हैं और इनकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। इन चीजों को ना आप सबके सामने लाया जा रहा है, तो आप रेडी रहिए बिल्कुल ही इस चीज को फेस करने के लिए और इस चीज को ना महसूस करने के लिए, क्योंकि यहां पर मुझे जस्टिस का कार्ड भी आया है। तो मैंने आपको पहले भी बोला ना कि अब आपको जस्टिस मिलने वाला है। तो ये जो है ना, बिल्कुल ही इनके ऊपर पलटवार सारी चीजें हो रही हैं इनके जीवन में ना, वह सारी चीजें बैकफायर होती हुई मुझे यहां पर दिख रही हैं। हो सकता है कि यह आपको ना आपसे माफी भी मांगे, लेकिन आपको ना इनसे दूरी बना के रखनी है, मुझे यहां पर दिख रहा है, क्योंकि आप आज से इन्हें माफ करेंगे, ये कल फिर वही चीज करेंगे। तो अब आपको जस्टिस मिल रहा है, तो इस चीज को ना महसूस कीजिए अपने जीवन में। जो भी आप पॉजिटिविटी में आगे बढ़ रहे हैं, जो भी आप सक्सेस पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी जो चर्चाएं ना दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, तो उसे महसूस कीजिए।
और ये जो लोग हैं आपके आसपास, हो सकता है इन्हें अपनी गलती का रिग्रेशन भी ना हो, यह आपसे माफी भी ना मांगे। तो आपको ना थोड़ा एक्शन भी लेने की जरूरत है प्रिय बच्चे। आज स्वर्गदूतों ने इन कार्डों को चुना है ताकि आप समझ सकें कि क्या आपके व्यक्ति ने अपने रूममेट के साथ एक बड़ी लड़ाई की है, और क्या वे अब आपको अंत में आपको इस बारे में सच्चाई बताने के लिए धकेल दिए जा रहे हैं कि वे वास्तव में एक गहरी सांस लेने वाले प्रिय आत्मा को ले रहे हैं। और जैसा कि आप धीरे धीरे बाहर निकलने के लिए आप कुछ भी नहीं करते हैं, जो कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, जो कि आपके दिल की तरह है, जो आपके रूप में नहीं है, कि हो सकता है कि जब आप दुनिया को अपनी सबसे गहरी रातों और आपके भीतर की पवित्र चमक के माध्यम से ले जाने वाली छिपी हुई बहादुरी लग रही थी, तो वह बहुत भारी लग रही थी, जो आपको कभी भी नहीं मिली, जो कभी भी निविदा श्रद्धा के साथ नहीं मिली। वे आपकी यात्रा के प्रत्येक भाग को खामोश के साथ मिले। जब आप हर चीज को बुरी के साथ मिल गए, तो वह एक पवित्र व्यक्ति को नहीं बताए। यह हमेशा योग्य है, और इस सौम्य क्षण में स्वर्गदूतों को प्यार से याद दिलाता है कि आपका उपचार पहले से ही शांति से शुरू हो गया है, और आगे का रास्ता आशीर्वाद के साथ पंक्तिबद्ध है, जो हमेशा आपके लिए था, कि आप प्रिय बच्चे के लिए आज स्वर्गदूतों के पास आ गए हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आपके भीतर कुछ ही तरह से एक दर्द हो रहा है, जो आप किसी और की साइलेंस डिस्टेंस के बारे में सोच रहे हैं। गड़बड़ी ने महसूस किया कि उनकी ऊर्जा में शिफ्ट उनकी आवाज में बेचैनी है, और जिस दीवार को वे अपने बीच रखना शुरू कर देते हैं। और सच्चाई यह है कि स्वर्गदूतों ने धीरे से खुलासा किया है कि हां, एक संघर्ष ने एक को उकसाया था जो कि जोर से और गड़बड़ था, क्योंकि वे उम्मीद करते थे कि वह सिर्फ उस कमरे में नहीं है, जो कि उन्हें छोड़ने के लिए एक गहरी परत नहीं है, जो कि एक असहमत है, जो कि एक असहमति के बारे में है, जो कि एक असहमति के बारे में नहीं है, जो कि एक असहमति के बारे में है, जो कि एक असहमति के बारे में नहीं है, जो कि एक असहमति के बारे में 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 है। मास्क और अंत में सामना करने के लिए कि वे वास्तव में केवल दुनिया के लिए नहीं हैं, बल्कि आपके लिए वे अपने सामने का एक संस्करण पकड़ रहे हैं, जो कि उनके सत्य का केवल एक अंश है। और अब इस गर्म क्षण के बाद प्रामाणिक होने के लिए बहुत जोर से उगाया गया है कि आप यह जानना चाहते हैं कि यह सब कुछ है कि आप सभी को चिन्हित कर सकते हैं। सच में यह एक बीज नाजुक है जो अभी तक अनंत क्षमता से भरा हुआ है। यह बहुत पहले कदम का प्रतिनिधित्व करता है जो आपके व्यक्ति को एक लेने के लिए बुलाया जा रहा है, जिसमें अस्वीकृति के अपने डर को कम करना शामिल है, और ईमानदारी और भेद्यता की मिट्टी को पानी देने के बजाय यह कहते हुए कि आपका व्यक्ति एक बिंदु पर ले जा रहा है जो कि किसी भी तरह से फुसफुसाता है, जो कि पूरी तरह से फाइट है कि वह पूरी तरह से झकझोर दे, जो कि सरफेस के लिए कुछ भी कर रहा है, जो कि पूरी तरह से झकझोरता है, जो कि उसके लिए कुछ समय के लिए तैयार है। जब कोई भी शायद यह नहीं देख रहा है कि रूममेट एक ऐसे व्यक्ति के लिए मूक गवाह होने से थक गया था जो प्यार के बारे में बात करता है, लेकिन इसके लिए पूरी तरह से दिखाने से बहुत डरता है, और उस तनाव में प्रिय बच्चे को गुस्से से नहीं बल्कि सच्चाई से। लेकिन अब वे एक पसंद के किनारे पर खड़े हैं तो वे बहुत बार नहीं कर रहे हैं। जब आप वास्तव में नहीं कर रहे हैं तो वह नहीं है कि कोई भी बहुत डरने से डरते हुए डर गया, कि बहुत अधिक डरने से डर लगता है कि यदि आप वास्तव में उनके अतीत को जानते हैं कि उनकी गलतियों को आप दूर कर देंगे, तो उन्होंने आपको खुद का एक पॉलिश संस्करण की पेशकश की है, लेकिन वह संस्करण क्रैक कर रहा है और ब्रह्मांड उन्हें छिपा नहीं होने दे रहा है। यह कार्ड एक उपहार की ऊर्जा को वहन करता है जो कि रिबन में लपेटता है, लेकिन यह बताता है कि यह है कि पक्वा, मुझे नहीं पता कि क्या यह सही है, लेकिन यह वास्तविक है कि स्वर्गदूत उन्हें बोलने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि यह आसान है, लेकिन क्योंकि आपके बीच के प्यार के लिए यह आवश्यक है कि आप प्रिय बच्चे को बहुत अनुग्रह के साथ जगह बना रहे हैं। तब भी जब आप अनिश्चित महसूस करते हैं कि आप धैर्य को चुना है, तब भी कि आप आपके लिए गर्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप यह भी चाहते हैं कि आपको तोड़ने के लिए नहीं चाहते हैं,
लेकिन आप यह भी नहीं चाहते हैं कि कल्पना की गई कि यह उनकी पहचान के बारे में, उनके डर या यहां तक कि पिछले निर्णयों के बारे में एक सच्चाई हो सकती है जो उन्हें पछतावा है। लेकिन स्वर्गदूत अब आपको याद दिलाने के लिए आपके आसपास हैं कि आप इसे सुनने के लिए तैयार हैं। आपका दिल आपको लगता है कि उन्हें ठीक करने या उन्हें बचाने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपको बस प्यार के साथ सुनने के लिए कहा जा रहा है। और इस बात को जानने के साथ कि जब यह गंदा होता है तब भी गहरे कनेक्शन की ओर एक रास्ता होता है। यह कार्ड आपकी खुद की यात्रा के लिए एक शक्तिशाली संकेत भी लाता है, जबकि आपका ध्यान इस बात पर हो सकता है कि आपका व्यक्ति इस बात पर हो सकता है कि आप स्वर्गदूतों को छिपाने का एक क्षण है, जो कि आप अपने स्वयं के लिए यह बताना चाहते हैं कि आप उसे नहीं चुन सकते हैं, लेकिन अपने आप को यह समझने की कोशिश करने की प्रक्रिया में खो दें कि आपको उन प्रश्नों को पूछने की अनुमति है, जो आपको उन सीमाओं को निर्धारित करने की अनुमति है, जो आपको यह कहने की अनुमति है कि मुझे ईमानदारी की आवश्यकता है, न केवल स्नेह। जिस तरह का रिश्ता आपकी आत्मा का सपना देख रहा है, लेकिन उन्हें वादों के साथ नहीं, बल्कि आकर्षण के साथ नहीं, बल्कि सबूत के साथ आगे आना चाहिए। लेकिन चरित्र के साथ उनके आसपास की ऊर्जा प्रिय बच्चे को शिफ्ट कर रही है कि लड़ाई ने उन्हें जागरूकता में हिला दिया। यह याद दिलाता है कि छिपाना एक अकेली सड़क है, और अब भी आप एक कलाकार के रूप में नहीं हैं, लेकिन वे एक साथी के रूप में नहीं हैं, लेकिन एक साथी के रूप में यहां जवाब देने के लिए आप अपने प्रिय बच्चे के साथ गठबंधन करके सच्चाई को आकर्षित करने के लिए यहां हैं। स्वर्गदूत आज आपकी आत्मा के करीब आ रहे हैं, क्योंकि वे देखते हैं कि आप मूक अनिश्चितता के एक मौसम के माध्यम से चल रहे हैं, जो न केवल जवाब के लिए इंतजार कर रहे हैं, बल्कि सच्चाई के लिए कि आप कुछ समय के लिए गहराई से काम कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में अपने वातावरण में फोड़ा नहीं है जो कि उनके वातावरण में नहीं है। दरार उस प्रकोप की टकराव को दैवीय रूप से समयबद्ध किया गया था। उसने अपने व्यक्ति को यह दिखाते हुए एक दर्पण का आयोजन किया कि वे कितने समय से विरोधाभास में रह रहे हैं, वे कितनी देर तक वास्तव में देखे जाने की जिम्मेदारी से बचने के दौरान ताकत का दावा कर रहे हैं। और अब आपके व्यक्ति को एक चौराहे पर खड़े होने के लिए एक विकल्प नहीं है, जो कि यह नहीं है कि वे इस तरह से नहीं हैं कि वे सच में ब्यूटिंग के रूप में दफन कर रहे हैं, जो कि उन्हें दफन कर रहे हैं, जो कि उन्हें दफन कर रहे हैं, जो कि उन्हें परेशान कर रहे हैं, जो कि उन्हें परेशान कर रहे हैं, जो कि उन्हें परेशान करने के लिए है, जो कि उन्हें परेशान करने के लिए है, जो कि उन्हें परेशान करने के लिए है कि वे बहुत ही परेशान हैं, जो कि उन्हें परेशान करने के लिए है, जो कि उन्हें परेशान करने के लिए है, जो कि वे सख्त नहीं कर रहे हैं। यह सच है। क्रांति जहां अहंकार जवाबदेही से मिलती है और दिल को प्रामाणिक नेतृत्व में बढ़ने की चुनौती दी जाती है। जब वे बोलते हैं तो आपके व्यक्ति को आत्मविश्वास से भरे और यहां तक कि करिश्माई के रूप में सामने आ सकते हैं। लेकिन स्वर्गदूत फुसफुसा रहे हैं कि अब जो हो रहा है वह वास्तविक नेतृत्व के बारे में है। अगर आपका दिल विश्वास के साथ आगे नहीं बढ़ रहा है तो यह नहीं है कि वह किसी भी तरह से काम कर रहा हो, जो कि किसी को भी नहीं है कि वह इस ऊर्जा के बारे में नहीं है, कि वह इस ऊर्जा के बारे में नहीं है। यह तर्क कि वे रूममेट के साथ थे, यह दो सच्चाइयों का एक टकराव था जो आपके व्यक्ति से चल रहा है, और रूममेट अब इस बारे में चुप नहीं रह सकता है। अंत में कहा कि किसी और ने क्या कहने की हिम्मत नहीं की और उसने अपने व्यक्ति को कोर को हिला दिया, क्योंकि यह सच नहीं था, लेकिन क्योंकि इसने उन्हें किसी और की आंखों के माध्यम से खुद को देखने के लिए मजबूर किया। और अब प्रिय बच्चे ने कहा कि स्वर्गदूतों का कहना है कि आपके व्यक्ति को खुद के संस्करण का सामना करने के लिए दैवीय रूप से धक्का दिया जा रहा है, क्योंकि वे किसी भी तरह से महसूस कर रहे हैं कि वे किसी को भी समझते हैं कि वह बहुत आसान है, क्योंकि वे किसी को भी समझते हैं कि वह बहुत आसान है, क्योंकि वे किसी को भी समझते हैं कि वह बहुत आसान है दरवाजा अंदर की अराजकता को सुनकर, लेकिन यह नहीं जानता कि क्या वे कभी भी इसे खोलेंगे और आपको अपनी जुनून की झलक देखने को देखते हैं कि उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा की तरह से ऊर्जा के साथ नेतृत्व किया है जब वे किसी चीज पर विश्वास करते हैं। लेकिन आपने उन्हें पीछे हटने के लिए भी देखा है। जब भेद्यता कमरे में प्रवेश करती है तो यह जानने के बारे में नहीं है कि यह वास्तविक रूप से नहीं है। यह किसी को भी नहीं बता रहा है कि यह किसी को भी नियंत्रित करने के लिए है, कि यह नियंत्रण में नहीं है, कि यह किसी को भी नियंत्रित करने के लिए है, कि यह नियंत्रण में है। स्वर्गदूत चाहते हैं कि आप जानना चाहते हैं व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से नीचे छीन लिया जा रहा है
उन्हें दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें तैयार करने के लिए, उनकी आत्मा को क्यूरेट की गई छवि से परे, अहंकार से परे उठने के लिए बुलाया जा रहा है। कच्चे, पारदर्शी और खूबसूरती से मानव प्रिय बच्चे के लिए यह भी एक पवित्र अनुस्मारक है कि आप अपनी खुद की शक्ति से जुड़े रहने के लिए अपनी चुप्पी को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप क्या नहीं कर रहे हैं। जागृति आप गति में हल्के प्यार और ज्ञान है, और इस व्यक्ति की लड़ाई आपकी कहानी से बंधी है। यह आपकी पूरी यात्रा नहीं है। यही कारण है कि एंजल्स आपको खुले रहने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, लेकिन यह भी कि जब सच्चाई आती है तो जमीन पर रहने के लिए। और यह आपको आश्चर्यचकित करने के बारे में कभी भी यह जानने के बारे में है कि आप अपनी पहचान के बारे में जानने के बारे में नहीं सोचते हैं, और यह भी डरता है कि वे इसे आपके मूल्य के एक उपाय के रूप में ले जाने के बिना करुणा के साथ प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है। जो स्वर्गदूतों को वास्तव में इस क्षण के माध्यम से कह रहे हैं कि आपका व्यक्ति खुद का संस्करण बनने की प्रक्रिया में है। वे हमेशा पॉलिश किए गए गर्व से प्रेरित नहीं थे, जो कि एक व्यक्ति को संचालित करने के लिए प्रेरित नहीं था, जो कि द डिवाइन स्ट्रेकिंग है, जो यह है कि यह दैवीयता है कि यह एक द डिवाइन स्ट्रेकिंग है। एक ऐसे क्षण के लिए पढ़ा जाता है जहां मास्क गिर जाते हैं और आत्माएं बोलती हैं कि स्थिर रहो, निविदा है, लेकिन मौन नहीं, खुला रहो लेकिन खाली नहीं। यह अध्याय किसी और की सच्चाई को उजागर करने के बारे में नहीं है। यह अपने स्वयं के लिए लौटने के बारे में है कि आप एक ऐसे प्यार के योग्य हैं जो दिल के साथ, सच्चाई के साथ, सम्मान के साथ होता है, क्योंकि वे स्पष्ट रूप से गुस्से में हैं कि आप स्पष्टता के लिए गुस्से में नहीं हैं। संकेतों और दिव्य आशीर्वाद ने आपकी आत्मा को छू लिया है और आपके जीवन में प्रकाश लाया है। वे उस भावनात्मक श्रम को देखते हैं जो आप चुप्पी में कर रहे हैं। अपने व्यक्ति के व्यवहार को यह सोचकर डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उनकी हाल की दूरी या हताशा किसी ऐसी चीज का प्रतिबिंब है जिसे आप गलत कर रहे हैं, या अगर कुछ गहरी अपनी दुनिया के भीतर चल रही है तो यह दिखाने के लिए कि वे इस पल को बर्न कर रहे हैं, जो कि रूमिंग के साथ झोंक रही है, जो कि रूमट के साथ मुलायम कर रही है, तनाव जो लंबे समय से निर्माण कर रहे हैं। स्वर्गदूतों से पता चल रहा है कि आपका व्यक्ति दूसरों के सामने पेश की जाने वाली पहचान के बीच एक भावनात्मक द्वंद्व में रह रहा है। और वे वास्तव में कौन हैं? यह तर्क है कि तर्क सिर्फ काम या व्यक्तिगत स्थान के बारे में भावनात्मक दबाव के बारे में नहीं था, जो कि पूरी तरह से काम करने के बारे में है, जो कि पूरी तरह से काम करने के लिए है। नाटक प्रिय बच्चे, यह आध्यात्मिक जिम्मेदारी के बारे में है कि स्वर्गदूतों को दिखा रहे हैं कि आपका व्यक्ति अपनी आत्मा की यात्रा में एक बिंदु पर पहुंच गया है जहां वे अब आकर्षणवादों या सतह के स्तर की प्रतिबद्धताओं पर तट पर नहीं हो सकते हैं, जो उन्हें परिस्थितियों से जीवन द्वारा बुलाया जा रहा है और दिव्य द्वारा काम को दिखाने के लिए, काम करने के लिए नहीं। जब यह मुश्किल है कि वह एक पैटर्न में काम कर रहा है जो कि एक पैटर्न से बचने के लिए काम करता है। रूममेट फाइट के माध्यम से होने वाले दिव्य टकराव ने उस भ्रम को खोल दिया, जो इस भ्रम को उजागर करता है कि यह उनके जीवन के क्षेत्रों को प्रकाश में लाने के लिए लाया गया है, जहां वे कोनों को भावनात्मक रूप से काट रहे हैं। और अब वे यह दिखावा नहीं कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक है, कि वे कभी कभी असहज हो रहे हैं, जो आपको इस बात की कमी नहीं है, कि आपके व्यक्ति को इस बात की आवश्यकता नहीं है, कि आपके व्यक्ति को यह पसंद नहीं है, कि आपके व्यक्ति को यह नहीं है, कि आपके व्यक्ति को यह पसंद नहीं है, कि वे उन्हें ठीक कर सकते हैं, कि वे उन्हें ठीक कर सकते हैं, कि वे उन्हें ठीक कर देंगे। उनके शब्दों से मेल खाता है कि स्वर्गदूत उन्हें पूर्णता का मार्ग नहीं चलने का आग्रह कर रहे हैं, लेकिन इस कार्ड का एक रास्ता इस कार्ड के लिए भव्य घोषणाओं के बारे में नहीं है, यह दिखाने के बारे में नहीं है, जब कोई भी यह नहीं देख रहा है कि यह सच का अभ्यास करने के बारे में नहीं सीख रहा है, जो कि उनके लिए डरने के साथ साथ आने वाली बातें भी नहीं होने के लिए आपको आमंत्रित करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। लेकिन यह भी उनके कार्यों को देखें कि परमात्मा सिर्फ यह नहीं चाहता है कि आप मीठे शब्दों को सुने, जो आप चाहते हैं कि आप सुरक्षित महसूस करें और उस रिश्ते में सम्मानित करें जो आप चुन रहे हैं। और यह केवल तब होगा जब आपका व्यक्ति आपको खोने के डर से काम करना शुरू कर देगा। लेकिन एक गहरी आंतरिक पारी से बाहर निकलने के लिए आप किसी के भावना के साथ काम करने के लिए नहीं हैं, और स्वर्गदूतों की प्यार भरी उपस्थिति को धीरे से देखभाल और ज्ञान के साथ आपके हर कदम का मार्गदर्शन करना। और यदि आपका व्यक्ति इस कॉलिंग में उगता है तो अगर वे छोटे विनम्र तरीकों से दिखाना शुरू कर देते हैं
जो एक वास्तविक इच्छा को बढ़ाने की इच्छा को दर्शाते हैं और आपको सच में मिलने के लिए, तो स्वर्गदूतों का कहना है कि यह कनेक्शन समय पर समय लेता है, लेकिन यह जगाने के लिए जगाने की आग लग गई है कि क्या जागृत हो गया है। प्रिय बच्चे, अपनी पसंद के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन आप अपनी शांति और आपकी भावनात्मक भलाई के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए अपनी प्रतिक्रिया के लिए अपनी योग्यता को संलग्न किए बिना आत्म प्रेम में निहित रहें। आप पहले से ही पर्याप्त हैं कि वे पर्याप्त हैं या नहीं। स्वर्गदूतों को आप अभी तक लाइट के साथ रहने में मदद कर रहे हैं, क्योंकि यह सच है कि आप इस बात को पूरा करने के लिए नहीं हैं कि आप इस बात से परे हैं, कि यह नहीं है कि आप इस अध्याय में नहीं हैं। आपके व्यक्ति के पास अपनी यात्रा है, लेकिन इसमें खुद को न खोएं। आप एक ऐसे प्यार के लिए किस्मत में हैं जो प्रयास, विकास और पवित्र सत्य को दर्शाता है, और यह प्यार हमेशा अपने दिल के प्रिय बच्चे को सम्मानित करने के लिए चुनने के तरीके से शुरू होगा। उनका रूममेट सिर्फ एक साधारण असहमति नहीं थी, यह एक उत्प्रेरक, एक दिव्य हस्तक्षेप था जो न केवल दो व्यक्तियों के बीच एक अंतरिक्ष साझा करने के लिए, एक टकराव के लिए मजबूर करता था, बल्कि आपके व्यक्ति के बीच भी और सच्चाई के बीच वे लंबे समय से स्वर्गदूतों से भाग रहे हैं, जो आप चाहते हैं कि आपका व्यक्ति जीवन के माध्यम से आगे बढ़ रहा है, जो संकट से बचने के लिए गहरी भावना से बच रहा है और उसे शांत करने से बचता है। पल की चीजें बहुत गहरी हो गईं, लेकिन उनके रूममेट के साथ उस तर्क में क्या हुआ? इस भ्रम ने उन्हें खुद के साथ आमने सामने लाया और इसने उन्हें हिला दिया। शायद उनके रूममेट ने मास्क के माध्यम से देखा कि उन्हें भावनात्मक रूप से अनुपलब्ध होने के लिए एक और वास्तविकता के लिए कुछ भी नहीं किया गया है, यहां तक कि वे भी हैं। लेकिन उन सच्चाइयों को उकसाने के लिए कि वे हैं, छेदा गया और अहंकार की चोट लगी। वे महसूस कर रहे हैं कि एक बेचैन तत्काल की जरूरत है, कि वे बहुत लंबे समय से अपनी पहचान से बचने के लिए, अपनी पसंद से बचने के लिए अपनी पसंद से टकराते हैं। और जिस तरह से यह सब आपको प्रभावित करता है, और यह कनेक्शन एंगल्स के साथ फुसफुसाते हुए नहीं है कि वे भी पूरी तरह से महसूस कर रहे हैं कि वे एक शक्तिशाली भावनात्मक आउटपोरिंग के साथ नहीं आ सकते हैं। वे बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं जो वे बहुत ही दूर तक पहुंचते हैं। वे बहुत ही सख्त नहीं हैं कि वे एक शक्तिशाली भावनात्मक आउटपोरिंग के साथ नहीं आ सकते हैं। वे बहुत ही आकर्षक हैं जो वे एक शक्तिशाली भावनात्मक आउटपोरिंग के साथ हैं। शांत या रचना की जाएगी, लेकिन वे कच्चे होंगे, क्योंकि उनके अंदर कुछ अब चुप रहने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें बोलने के लिए निर्देशित किया जा रहा है, क्योंकि वे सब कुछ समझ गए हैं, लेकिन क्योंकि छिपना बहुत भारी हो गया है। यह पॉलिश रोमांटिक कन्फेशन नहीं है जो आपने कल्पना की है कि यह गंदगी अधिक इंपल्सी है, लेकिन आप एक पल के लिए भयावह रूप से तैयार नहीं हैं। अपने आप को असंतुलन करने की जरूरत है कि वे आपको उन चीजों को बताने की जरूरत है जो वे वापस आयोजित करते हैं, भले ही वे सत्य मुश्किल हो, भले ही वे उन्हें शिफ्ट करें कि आपने कैसे देखा है, क्योंकि आत्मा केवल एक बार आगे बढ़ सकती है। यह एक बार जब यह रहस्य के वजन से मुक्त हो जाता है, तो आपके भीतर की ताकत का सम्मान करते हैं, यहां तक कि आपके सबसे गहरे दिन के लिए आपको ठंड से गुजरना होगा, जो कि आपको ठंड से गुजरना चाहते हैं, लेकिन व्यक्ति अंततः खोलने के लिए तैयार हो सकता है। यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि वह भावनात्मक भंवर ले जाए, जो वे सुनते हैं कि हां, अपनी भावनात्मक अराजकता में खुद की भावना को खोना नहीं है, लेकिन वे अपनी कहानी का स्वामित्व ले सकते हैं, जो कि उनके जीवन में पूरी तरह से ईमानदार नहीं होने का एक शक्तिशाली क्षण है। लेकिन अगर वे आराम से कहें तो वे आराम से चुनते हैं, लेकिन वे आराम से चुनते हैं। आपके बीच विश्वास है, लेकिन आपको उनकी सच्चाई को आने देना चाहिए, क्योंकि इसे नाटकीय रूप से फिल्टर नहीं किया जाता है, लेकिन इसके कच्चे में कभी कभी अजीब, कभी कभी दर्दनाक रूप में दर्द होता है कि स्वर्गदूतों को यह भी पता चलता है कि यह कार्ड आपकी खुद की यात्रा के लिए एक दर्पण रखता है, जो आप अपने स्वयं के अनौपचारिक रूप से अनदेखा करने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जो आप अपने स्वयं के अंतर्ज्ञान को अनदेखा कर रहे हैं। बस आप अपने आप को चुप कराने के लिए तैयार हैं। आकर्षण, यदि ऐसा प्रिय बच्चा है तो यह आपका क्षण है, लेकिन यह नहीं है कि आप इसे पूरा करने के लिए तैयार हैं। एक लंबे समय में पहली बार ईमानदारी की ओर भागने के लिए निर्देशित होने के लिए निर्देशित किया जा रहा है, लेकिन आपको शांति की ओर चलने के लिए निर्देशित किया जा रहा है। ये दो अलग अलग ऊर्जाएं हैं और उन्हें संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है।
आप उनकी भेद्यता का सम्मान कर सकते हैं, जबकि अभी भी अपने दिल की रक्षा कर रहे हैं। आप अपने आत्म मूल्य का बलिदान किए बिना उनके सत्य के लिए जगह बना सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण रूप से यह तय कर सकते हैं। रूममेट ने कुछ हाँ में चकनाचूर कर दिया, लेकिन कभी कभी क्या बिखरते हैं ताकि कुछ नया कुछ तो तोड़ा जाए, ताकि कुछ नया कुछ बनाया जा सके। सुंदर बढ़ सकता है, लेकिन भले ही वे यह नहीं जानते कि आपके स्वर्गदूत आपके साथ हैं, जो आपके हाथ में फुसफुसाते हुए ताकत को अपने दिल में रखते हैं, और आपको यह याद दिलाते हुए कि आप एक ऐसे प्यार के योग्य हैं जो जल्दी नहीं उठी है, लेकिन एक ऐसा प्यार है जो जोर से नहीं है, लेकिन एक ऐसा प्यार है जो आपको पीछा करने के लिए नहीं कहता है, लेकिन आपसे मिलता है जहां आप पूरी तरह से और निडर होकर प्रिय बच्चे हैं। यह सही नहीं है कि कुछ लंबे समय तक अनसुना कर दिया गया है, और अब जब आपके व्यक्ति के साथ अपने रूममेट के साथ इनर जानने की पुष्टि की जा रही है, तो यह केवल स्वभाव का एक झड़प नहीं था। यह लंबे समय तक दबाए गए सत्य का भावनात्मक विस्फोट था। लेकिन यह है कि यह बहुत ही कम नहीं है, जो कि आपके व्यक्ति को संकलन नहीं कर रहा है। एक मानसिक तूफान जहां चिंता को शर्म की बात है और रातों की नींद हराम कर रही है। वे आपके द्वारा, रूममेट द्वारा नहीं, बल्कि खुद के संस्करण के द्वारा प्रेतवाधित हो रहे हैं। लेकिन वे अब दिखावा नहीं कर सकते हैं कि वे उस संस्करण को मौजूद नहीं करते हैं जिसमें वे हर किसी से छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें स्वर्गदूतों ने आपको यह दिखाया है कि वे मुश्किल से नहीं कह सकते हैं कि टाइप गाइडेड से। यदि आप उच्च दायरे के साथ सामंजस्य में दिव्य प्रकाश से घिरे हुए महसूस करते हैं जो आपको बंद कर देता है, तो उन्हें अपने स्वयं के प्रतिबिंब के साथ बैठने के लिए मजबूर किया जा रहा है कि वे दर्पण में देखने के लिए अपने स्वयं के प्रतिबिंब के साथ बैठें, और यह देखने के लिए कि वे दुनिया को नहीं दिखाते हैं, लेकिन यह सच है कि यह जानने के लिए कि वे इस बात का बहाना नहीं करते हैं कि वे भी नहीं हैं, यह जानने के लिए कि वे भी नहीं हैं, यह जानने के लिए कि वे भी नहीं हैं, यह जानने के लिए कि वे भी नहीं हैं, यह जाने उनके अपराध बोध ने यह पूरी तरह से नहीं देखा जा रहा है, या दूसरों द्वारा नहीं, बल्कि अपनी आत्मा द्वारा स्वीकार नहीं किया जा रहा है। और अब प्रिय एक के रूप में वे अपने स्वयं की अशांति की चुप्पी में बैठे हैं। यह उन लोगों के बारे में अभिभूत कर रहे हैं जो उनके कार्यों या अटैच ने दूसरों को चोट पहुंचाई है। विशेष रूप से आप स्वर्गदूतों को यह समझना चाहते हैं कि अब यह नहीं है कि आप कभी भी नहीं आ रहे हैं, जब तक कि वे कभी नहीं आते हैं, जब तक कि वे कभी भी नहीं आते हैं, जब तक कि वे कभी भी नहीं आते हैं, जब तक कि वे कभी भी नहीं आते हैं। अपने व्यक्ति को छिपाने के लिए कहीं भी न केवल एक चीज पर पछतावा हो सकता है, बल्कि भावनात्मक वापसी से बचाव से बचने का एक पैटर्न वे आपके रिश्ते के संस्करण को दुखी कर सकते हैं, जो पनप सकते थे कि वे जल्द ही ईमानदार हो गए थे। लेकिन जो कुछ भी वे वास्तव में झात होने के डर से जूझ रहे हैं, वे वास्तव में यह नहीं बताते हैं कि वे वास्तव में यह नहीं बताते हैं कि वे क्या करते हैं, कि वे वास्तव में यह नहीं बताते हैं कि वे वास्तव में यह नहीं बताते हैं कि वे वास्तव में यह बताते हैं कि वे वास्तव में यह नहीं बताते हैं कि इस सवाल से हर संभव परिणाम को पंगु बनाकर क्या होगा अगर मैं सच कहकर सब कुछ खो देता हूं। प्रिय बच्चे, स्वर्गदूत चाहते हैं कि आप यह जान लें कि इसमें से कोई भी आपकी गलती नहीं है, जिसे आपने प्यार दिखाया है, जिसे आपने धैर्यपूर्वक इंतजार किया है, जो आपने आसान कर दिया है। और अब ब्रह्मांड आपके व्यक्ति को समान ईमानदारी के साथ आपसे मिलने के लिए बुला रहा है, लेकिन यह उनकी पसंद है कि आप अपने स्वयं के प्रतिबिंब का सामना करने के लिए अपने आप को पूरी तरह से बटोरने के लिए कहेंगे। और यह एक शानदार क्षण नहीं होगा, उस लड़ाई के दौरान मौजूद नहीं हो सकता है, लेकिन इसकी गूंज आप आध्यात्मिक रूप से एक कारण के लिए पहुंच रही है कि टकराव ने एक सच्चाई को खोल दिया जो अब छिपा नहीं रह सकता है। भावनात्मक अराजकता को ट्रिगर करने का मतलब यह था कि आप अपने व्यक्ति को साइलेंस के झूठे आराम से जगाने के लिए इनकार करने के लिए इनकार कर देंगे, लेकिन यह भी है कि आप उसे एक निश्चित क्षण भी नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप भी यह भी नहीं करेंगे कि आप उसे एक निश्चित रूप से नहीं कर सकते, लेकिन यह भी नहीं होगा। अपनी खुद की सच्चाई में निहित रहें, अपनी शांति में लंगर डाले हुए यह जानकर कि आपका मूल्य इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि वे आपको सब कुछ बताने की ताकत पाते हैं या नहीं। हाँ, आप उत्तर देने के लायक हैं, हाँ आप सच्चाई के लायक हैं, लेकिन आप भी भावनात्मक सुरक्षा के लिए आध्यात्मिक संरेखण के लायक हैं। और प्यार करते हैं कि आप यह महसूस नहीं कर सकते हैं
कि आप हमेशा यह बता सकते हैं कि आप उन्हें पसंद नहीं कर सकते हैं। ऐसा करें कि क्या यह आज कल आता है या एक बेदम क्षण में जब वे अंत में टूट जाते हैं और बोलते हैं आप इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं हैं कि यह केवल इस बात के लिए होता है कि आप कैसे जवाब देते हैं। जब यह होता है कि स्वर्गदूत आपको याद दिला रहे हैं कि सच्चाई में पैदा होने वाले प्यार को ईमानदारी से धमकी नहीं दी जा सकती है। अगर यह कनेक्शन बढ़ने के लिए है तो यह कन्फेशन के तहत उखड़ नहीं जाएगा कि आपके कनेक्शन के भीतर कुछ ने हाल के तर्क को स्थानांतरित कर दिया है जो आपके रूममेट के साथ था। यह एक आध्यात्मिक विघटन नहीं था, लेकिन यह पता लगाने के लिए कि वह एक व्यक्ति को नष्ट नहीं कर रहा था। लेकिन यह पता नहीं था कि यह नहीं था गुस्से के सिर्फ एक क्षण की तुलना में कुछ और अधिक गहरा हो गया, जिससे आपके व्यक्ति ने उस जीवन का सामना करने के लिए मजबूर किया जो वे उन विश्वासों को जी रहे हैं जो वे पीछे छिपा रहे हैं, और वे जिस छवि को दुनिया में पेश कर रहे हैं वह दुनिया के लिए प्रोजेक्ट कर रहा है और अब उन्हें दैवीय रूप से आगे आने के लिए बुलाया जा रहा है। लेकिन यह नहीं है कि वे एंगल्स को संरेखित कर रहे हैं, लेकिन यह सच है कि आपका व्यक्ति यह नहीं कह रहा है कि एंगल्स को एंगल्स के रूप में संरेखित कर रहे हैं। जवाबदेही स्वर्गदूतों को आप यह समझना चाहते हैं कि आपका व्यक्ति दो दुनियाओं के बीच बाहर रह रहा है। वे किसी ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभा सकते हैं जिसके पास यह सब एक साथ अपने मूल्यों में शायद आध्यात्मिक स्थिर पारंपरिक है, जो नियमों का पालन करता है और सिद्धांतों की बात करता है, लेकिन अंदर से वे खुद के कुछ हिस्सों के साथ संघर्ष कर रहे हैं जो कि वे स्पष्ट रूप से फिट नहीं हैं। वे इस बात को पूरा करते हैं कि वे इस तरह से सन्निहित हैं कि वे इस बात को पूरा करते हैं कि वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि वे निर्णय से बचने के लिए, और वह रूममेट जो उन्हें अपने अनफिल्टर्ड क्षणों में जानता है वह एक ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंच गया हो सकता है। शायद लड़ाई ने आपके व्यक्ति के सार्वजनिक स्वयं के बीच की खाई को उजागर किया और उनके निजी सत्य को शायद कठोर शब्दों में बोली जाने वाली सच्चाई बताई गई थी, लेकिन वास्तव में उन्हें चकनाचूर कर दिया गया था। लेकिन यह महसूस करना कि वह वास्तव में है, जो कि बहुत ही आकर्षक है, जो कि आपको स्पष्ट रूप से दिखाते हैं और उन्हें लगता है। आवश्यकता यह दिव्य परिवर्तन का एक ऐसा क्षण है जो स्वर्गदूत आपके व्यक्ति को आध्यात्मिक परिपक्वता में सत्य में संरेखण में मार्गदर्शन कर रहे हैं। उन्हें याद दिलाया जा रहा है कि क्या आपके साथ दूसरों के साथ या दिव्य के साथ ईमानदारी के बिना मौजूद नहीं हो सकता है, कि वह उस व्यक्ति के माध्यम से कि वे उस वादे को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनसे पूरी तरह से काम कर रहे हैं, जो कि उन लोगों को पूरी तरह से बता रहे हैं जो एंजल्स को भंग कर रहे हैं। विनम्रता उन्हें उन मान्यताओं को पीछे छिपाने से रोकने के लिए जिम्मेदारी लेने के लिए कहा जा रहा है जो वास्तव में उनके कभी नहीं थे, और अखंडता की जगह से बोलना शुरू करने के लिए। और यह सच्चाई गंदा हो सकती है कि यह दर्दनाक हो सकता है कि यह खुलासे के साथ आ सकता है कि आप अपने अतीत के बारे में, उनके अतीत के बारे में उम्मीद नहीं करते हैं, जो कि वे खुद को छिपाते हुए हैं, जो कि आप हमेशा के लिए तैयार कर सकते हैं, जो कि कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से आपके व्यक्ति को कभी कभी ऐसा लगता था कि वे वहां थे लेकिन पूरी तरह से मौजूद नहीं थे, और इसके माध्यम से आप सभी को खुले प्यार से प्यार करते हैं। लेकिन स्वर्गदूत आपको याद दिला रहे हैं कि अब यह किसी और के भ्रम में खुद को खोने का समय नहीं है। यह याद रखने का एक समय है कि आपकी आत्मा भी एक पवित्र यात्रा पर नहीं है, कि आप अपने आप को सही तरीके से बताने के लिए नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को क्या पसंद करते हैं, बस के बारे में वे किस बारे में भी हैं क्या। वे पारदर्शिता, प्रतिबद्धता और भावनात्मक सम्मान के साथ आप जैसे किसी व्यक्ति के बगल में चलने के लिए तैयार हैं। स्वर्गदूतों को आप अंतरिक्ष पकड़ना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को सिकुड़ने के लिए नहीं। जब आपका व्यक्ति आपके पास आता है, जो वे करुणा के साथ वापस सुनते हैं, तो यह भी समझते हैं कि यह भी समझ में नहीं आता है कि यह न केवल अपने साइकिल को छोड़ने के लिए है, जो कि स्पष्टता के लिए बहुत अधिक है, लेकिन यह भी स्पष्ट है, संदेश आपको सत्य की पेशकश की जा रही है। यह धीरे धीरे आ सकती है, यह टुकड़ों में आ सकती है, यह आंसू के माध्यम से आ सकती है, लेकिन यह दिव्य समय की ऊर्जा को ले जाएगा। और आपको प्रिय को यह तय करना होगा कि अगर यह सच आपके दिल के साथ संरेखित करता है, तो यह ठोस जमीन पर पुनर्निर्माण करने का मौका देता है। तो यह बताता है कि आप जिस व्यक्ति से प्यार करते हैं वह केवल आधा हो जाएगा। जिस क्षण भ्रम गिर जाता है और पवित्र संरेखण शुरू होता है, वह उस क्षण को होने देता है जहां कोई अंततः यह नहीं चुनता है कि अन्य लोग उनसे होने की उम्मीद करते हैं,
लेकिन वे वास्तव में कौन हैं, और यह उस क्षण को छोड़ दें जहां आप प्रिय बच्चे को याद करते हैं कि प्यार सिर्फ सच्चे प्रिय बच्चे के रहने के बारे में नहीं है।